वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के TGT PGT कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज हमने जो है टॉपिक बदला है और लिया है बंगाल शैली के चित्र और चित्रकार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला भाग आज की वीडियो का। इसके पहले मैंने आधुनिक चित्रकार और चित्रकार से संबंधित अच्छे खासे वीडियो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो उसको अभी ब्रेक कर रहे हैं और ले रहे हैं नया टॉपिक जिसको मैंने अभी पढ़ाया नहीं अपने चैनल पर। तो आज मैं इसका पहला भाग देने जा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा है तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोग मेरे क्वेश्चन को, मेरे प्रश्नों को पसंद करते हैं और उसके अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। बंगाल शैली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, सन 1952 ईस्वी में विश्व भारती ने शैक्षिक जगत के सर्वोच्च सम्मान देसी गोत्रम से किस कलाकार को विभूषित किया था? MF हुसैन साहब को, मीरा मुखर्जी को, नंदलाल बसु या यामिनी राय। इन चारों में से वो कौन सा कलाकार है जिसको 1952 ईस्वी में विश्व भारती ने शैक्षिक जगत के सर्वोच्च सम्मान देसी गोत्रम से क्या किया था? सम्मानित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, नंदलाल बसु। कौन थे वो? नंदलाल बसु साहब थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र भारत माता को अवनींद्रनाथ टैगोर ने कौन सी पद्धति में चित्रित किया? यानी प्रसिद्ध चित्र भारत माता को बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने, और किस पद्धति में उसको चित्रित किया गया? वाष्प पद्धति में, तेल पद्धति में, टेम्परा पद्धति में या पेस्टल पद्धति में? तो किस पद्धति में इसको किया गया मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाष्प पद्धति में। किस पद्धति में? वाष्प पद्धति में। अगला क्वेश्चन है, दर्शनीय मूर्ति श्रम की विजय किस चीज़ से बनी है? लकड़ी से, सीमेंट कंक्रीट से, लोहा से या पीतल से? तो ये मूर्ति जो श्रम की विजय है, ये इन चारों में से कौन सी चीज़ से बनाई गई है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों डी, पीतल से। श्रम की विजय जो मूर्ति बनी है वो पीतल से बनी है। और कमेंट करिए आप लोग कि किसने बनाया था श्रम की विजय मूर्ति को। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर या नंदलाल बोस? तो इन चारों में से कौन है बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक चित्रकार? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी इज द राइट आंसर। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है वो प्रवर्तक चित्रकार हैं बंगाल शैली के। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम था? मुल्क राज आनंद, केशव मलिक, डॉक्टर आनंद केटिश कुमार स्वामी या देवी प्रसाद? इन चारों में से वो कौन सा विख्यात कला समीक्षक है जिसने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, डॉक्टर आनंद केटिश कुमार स्वामी ने जो है बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल में लघु चित्रों से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन सी विशेषता है जो बंगाल स्कूल में लघु चित्रों से संबंधित नहीं है? ग्रीस रोमन कला प्रतिबिंब, भारतीय परंपरा के आधार पर, सुंदर रंग योजना या अजंता पेंटिंग का प्रभाव? तो कौन है इसमें से जो बंगाल शैली के लघु चित्रों की विशेषता नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रीस रोमन कला प्रतिबिंब इस शैली की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन बंगाल स्कूल की प्रेरणा सूत्र चित्र थे? मिर्जापुर चित्र थे, मुगल चित्र थे, गुलेड चित्र थे या बाग चित्र थे? यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है मित्रों कि बंगाल शैली का प्रेरणा सूत्र इनमें से कहाँ के चित्र रहे हैं? ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हमारा देखते हैं क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, मुगल चित्र। मुगल चित्र जो है वो बंगाल स्कूल के प्रेरणा सूत्र हैं। इसके अलावा अजंता भी रहे हैं, इसके अलावा राजस्थानी भी रहे हैं। ठीक है। राजस्थानी, अजंता और मुगल चित्र, ये तीनों जो है बंगाल स्कूल के प्रेरणा सूत्र हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि बंगाल शैली का विकास कब से कब तक के मध्य हुआ? 1900 से 1910 ईस्वी के मध्य,
1905 से 1915 के मध्य, 1905 से 1920 के मध्य या 1900 से 2000 ईस्वी के मध्य। तो इन चारों में से किसके मध्य बंगाल शैली का विकास हुआ मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालिए। और कल हमारे चैनल पे एक फीमेल थी, उन्होंने कहा था कि सर ऑप्शन मत पढ़ा कीजिए, डायरेक्ट बता दिया कीजिए, ठीक है। तो मैं ऑप्शन इसलिए पढ़ता हूँ नीचे का ABC का, ताकि आपको जो है थोड़ा सा समय दे सकूँ, फ्यू सेकंड का समय दे सकूँ आपको आंसर देने के लिए। उसके बाद मैं आंसर दे ही देता हूँ, तो इसलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ और कोई बात नहीं है। पहले मैं आपको चांस देता हूँ, फिर मैं अपना आंसर बताता हूँ, जिससे आप अपने आप को टेस्ट भी करते रहते हैं, अपने आप को जज भी करते रहते हैं। इससे आप ही का बेनिफिट है सबसे अच्छा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों C, 1905 से 1920 ईस्वी जो है दोनों के मध्य माना जाता है बंगाल शैली का विकास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ द्वारा बनाए गए भारत माता चित्र में कितने हाथ बने हैं? अवनींद्रनाथ ने भारत माता जो चित्र बनाया था उसमें कितने हाथ बने हैं? 8, 6, 5 या 4? तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिए कि कितने हाथ बने हैं मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर क्या होगा? D, 4 हाथ। कितने हाथ बने हैं? जो भारत माता का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया है उसमें 4 हाथ बने हैं, ठीक है। और 4 हाथ में आप कमेंट करेंगे कि उन भारत माता का जो चौथा हाथ है उस हाथ में उनको क्या लिए हुए दर्शाया गया है? 4 हाथों में जो चौथा हाथ है उस हाथ में भारत माता के क्या लिए हुए दर्शाया गया है उस चित्र में, ठीक है। कमेंट्स करिएगा आप लोग ज़रूर। ये सब अच्छे क्वेश्चन है आपके, जो है मैं आपको पूछता हूँ ताकि आपको भी जो है ढूंढने में, जो नहीं जानते वो ढूंढेंगे, इससे आपको जानकारी मिलेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, समाज की बुराइयों से अवनींद्रनाथ ने किस माध्यम से उजागर, यानी समाज की बुराइयों को अवनींद्रनाथ ने किस माध्यम से उजागर किया? मुखौटों से, चित्रों से, इन दोनों से या इनमें से कोई नहीं? तो समाज की जो बुराइयां थीं उसको अवनींद्रनाथ ने किन माध्यम से दिखाया, उजागर किया इसको? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों A, मुखौटों से। किससे उजागर किया? मुखौटों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है मद्रास स्कूल से, कोलकाता स्कूल से, बंगाल स्कूल से या लखनऊ स्कूल से? तो इन चारों स्कूलों में से वो कौन सा स्कूल है जिसे भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों C, बंगाल स्कूल जो है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास का आरंभ माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने आयु के कौन से साल में चित्रकारी में ध्यान दिया? बेसिकली रविन्द्रनाथ टैगोर जी कोई चित्रकार नहीं थे, लेकिन आयु का एक ऐसा पड़ाव था जिसमें उन्होंने चित्रकारी में अपना हाथ आजमाया। तो वो कौन सा आयु था उनका? 67वां, 65वां, 60वां या 70वां? यानी इन चारों में से कौन सा उम्र था जिसमें उन्होंने चित्रकारी पर ध्यान दिया, यानी चित्रकारी में अपना हाथ आजमाया? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा A, 67वें वर्ष की उम्र में मित्रों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है चित्रकारी पे हाथ आजमाया और बहुत ही अच्छा चित्र भी उन्होंने बनाया, ठीक है। R.N. टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई कहाँ? जापान में, पेरिस में, मुंबई में या कोलकाता में? यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने 67वें वर्ष में अपने चित्रों पे हाथ आजमाया, तो उनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1930 में हुई। तो कहाँ हुई? ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों B, पेरिस में। कहाँ हुई? पेरिस में जो है उनकी प्रदर्शनी लगी थी पहली। अगला क्वेश्चन है, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? यानी बंगाल शैली के जो चित्रकार थे उन्होंने ज़्यादातर कौन सी तकनीक का यूज करते थे अपनी चित्रकारी में? तेल का, देखिएगा ये टेम्पर हो गया है, टेम्परा का, पेस्टल का या वाश का? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? इसका राइट आंसर हो जाएगा D, वाश तकनीक का जो है इस्तेमाल उन्होंने किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की लोक कला T.N. टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? ठीक है, बंगाल की जो लोक कला है T.N. टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? जंगलवादी, भविष्यवादी, घनवादी या यथार्थवादी? कैसी दिखाई देती है?
तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का मित्रों सी, घनवादी। कैसी दिखाई देती है? घनवादी। देखिएगा ये GN है, TN में कह रहा था, GN टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, जिसको हम लोग पूरा फॉल फॉर्म में बोलते हैं, वो है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अवनींद्र नाथ टैगोर कौन थे? भारतीय चित्रकला के पिता, कला समीक्षक, बंगाली कवि या प्रसिद्ध पारंपरिक कलाकार। तो इन चारों में से क्या कहा जाता है अवनींद्र नाथ टैगोर को? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, भारतीय चित्रकला का पिता कहा जाता है अवनींद्र नाथ टैगोर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, पूछ रहा है कि क्षितेंद्र नाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक है तीन बहनें, अभिसारिका, चैतन्य और मोर या यूनियन। तो इन चारों में से कौन है जिसको क्षितेंद्र नाथ मजूमदार ने बनाया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, अभिसारिका क्षितेंद्र नाथ मजूमदार का चित्र शीर्षक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है कि बंगाल शैली के चित्रकारों ने जिस वास्तु तकनीक का प्रयोग किया वह तकनीक किन दो तकनीकों का मिश्रित रूप है? जापानी भारती, जापानी ईरानी, जापानी भारती चीनी भारती या चीनी जापानी। तो बंगाल शैली के जो चित्रकार थे उन्होंने किया वास्तु तकनीक का उपयोग, जिसका क्वेश्चन ऊपर भी हमने पढ़ा है। तो जो तकनीक इस्तेमाल किया उन्होंने, किन दो तकनीकों का वो मिश्रित रूप है, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, चीनी और जापानी। कौन सी तकनीक है? चीनी और जापानी, इन दो तकनीकों का मिश्रित रूप है वास्तु तकनीक। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में कोलकाता ग्रुप की स्थापना किसने की? KN मजूमदार, रथीन मित्रा, प्रदोष दासगुप्ता या परितोष सेन। तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिए कि किसने की भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में कोलकाता ग्रुप की स्थापना। और इसी पे मैं एक कमेंट लूँगा। एक कमेंट किया गया था, एक क्वेश्चन था जिसमें जो है कई लोगों ने जो है BC सान्याल कहा था कि सर उसका BC सान्याल भी, मुझे याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन कि कई जगह BC सान्याल दिया है। तो मैं इसी पे डिस्कस कर देना चाहता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो है वो होगा आपका सी, प्रदोष दासगुप्ता। लेकिन कोलकाता ग्रुप जो है हमारा, उसकी स्थापना जो है मित्रों 1943 में हुई। कब हुई? 1943 में कोलकाता ग्रुप की स्थापना हुई। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए। तो जब स्थापना हुई कोलकाता ग्रुप की 1943 में, तो उसका श्रेय दिया गया किनको? प्रदोष दासगुप्ता जी को। लेकिन उनके साथ साथ उनके एक ग्रुप में प्रसिद्ध सदस्य भी थे जिनका नाम था निरोध मजूमदार। क्या नाम था? निरोध मजूमदार। ठीक है, मजूमदार, ध्यान से समझिएगा, वो कमेंट्स जो है इसी से क्लियर कर देगा। तो जो निरोध मजूमदार थे वो उस ग्रुप के जो है प्रसिद्ध सदस्य थे। तो इसलिए कहीं कहीं क्वेश्चनों में अगर ये विकल्प नहीं होगा तो ये विकल्प होगा निरोध मजूमदार का, तो इस पे टिक लगा दिया जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो ये विकल्प होगा, इस पे टिक लगा दिया है। दोनों अगर होगा तब कन्फ्यूजन होगा। अगर दोनों में से कोई एक होगा तो इसमें से किसी एक को आप कह सकते हैं, क्योंकि सदस्य हैं उसमें, तो जाहिर सी बात है उनका भी योगदान है, तो इसलिए उन्हें भी माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन था मेरे पिछले वीडियो में, तो वहाँ यही कमेंट किसी ने हमसे किया था, तो यही उसका आंसर होगा, कोई एक आएगा ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आइए और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा पूछ रहा है कि नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा किस माध्यम से है? नंदलाल बोस ने एक चित्र बनाया था जिसका नाम था दांडी यात्रा। तो ये किस माध्यम में बना है? लिनोकट माध्यम में, वुडकट माध्यम में, सिल्क स्क्रीन में या ऑयल में? इन चारों में से कौन से माध्यम में बना है नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लिनोकट। कौन से माध्यम में बना है दांडी यात्रा? लिनोकट माध्यम में बना है। तो मित्रों नीचे डेली क्लास 8 बजे, संडे टेस्ट सीरीज सुबह 10 बजे आपके अपने चैनल AMU क्लासेस पे। तो
देखते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, कर फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन बंगाल शैली से